मेरा नाम डॉक्टर नसीम है। नाड़ी नंबर 6 पे प्रैक्टिस करता हूँ। जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। तकरीबन 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डायबिटीज़ के हवाले से कुछ अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस देनी है और उसके हवाले से हम मुख्तसर सी बात करेंगे। शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में ज़ियादतीस का नाम दिया जाता है, लेकिन शुगर के हवाले से ज़्यादा पहचानी जाती है। लेकिन फिर भी ये जो बीमारी है, ये ज़्यादातर मोरूसी होती है। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं, लेकिन वो कम हैं। लेकिन मोरूसियत ख़ानदानी बीमारी ज़्यादा कहलाती है। शुगर के मरीज़ की अलामतें बहुत मिलती जुलती होती हैं, वो दूसरी बीमारियों की अलामतों से भी मिलती हैं। इसलिए बग़ैर टेस्ट किए शुगर का पता नहीं चलता। शुगर या तो डॉक्टर शक की बुनियाद पर चेक कर लेते हैं, या मरीज़ खुद शक कर लेता है अपने ऊपर कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। तो शुगर चेक होती है तो वो डायग्नोज हो जाती है, और अगर नहीं होती है तो नहीं। अगर शुगर डायग्नोज हो जाए और डॉक्टर ये आपको बता दे कि देखिए आप एक शुगर के मरीज़ हैं, तो आपको शुगर के बीमारी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर वाकई एक ऐसी बीमारी है जो आगे चल के परेशान कर सकती है। शुगर एक मुस्तकिल मर्ज़ है जो होने के बाद फिर जाता नहीं है। इसको कंट्रोल करके रखना होता है। शुगर को कंट्रोल करने का तरीक़ा ये है कि आप डॉक्टर के मशवरे पर इलाज करें, और इसमें इलाज में दवाओं का इस्तेमाल, परहेज़ का सही तरीक़े से करना, और एक्सरसाइज और वॉक करना ये शामिल है। अगर आप तीनों चीज़ों पे अमल करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर कंट्रोल करने के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती और आपको कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जो लोग शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर के मशवरे पे अमल नहीं करते हैं, लापरवाही कर रहे होते हैं, मेडिसिन सही से नहीं ले रहे होते हैं, या वो परहेज़ सही से नहीं कर रहे होते, मतलब ये कि वो शुगर किसी भी हवाले से कंट्रोल करना या तो चाह नहीं रहे होते हैं, या उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं। शुगर को हम बीमारियों की माँ कहते हैं। शुगर से बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बहुत कॉमन हैं, जिसके अंदर रीनोपैथी आती है। रीनोपैथी के अंदर गुर्दे फेल होने के चांसेस होते हैं। न्यूरोपैथी होती है, इसमें आसाब मुतासिर होते हैं, पट्ठों में जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा दिल पे असर भी पड़ सकता है, दिमाग पे असर भी पड़ सकता है, फालिज का अटैक भी हो सकता है, और रेटिनोपैथी यानी आँखों पे भी बीनाई पे असर पड़ सकता है। तो इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें और शुगर को समझें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।